हेलो नमस्कार गाइस। हम प्रिंस कुमार सिंह आज के इस टॉपिक में आप लोगों को ग्रामर में आगे बढ़ाते हुए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ले चलते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मीन्स डिग्रीज को आपस में तुलना करना। अब स्टूडेंट्स, पिछले के वीडियो में आप लोगों ने देखा टेंसेस के बारे में, सिंथेसिस के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में और विभिन्न प्रकार के वर्ब्स के बारे में हमने आपको बताया और आपने पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा और पसंद भी किया और आप लोगों ने यूज भी किया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मीन्स to comparison between the verbs. There are degree has three types. Kinds of degree has three kinds: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Positive degree as Ram is a good boy. Students, डिग्री के तीन प्रकार होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव फॉर्म को इंडिकेट करता है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री में आपको बताया गया है राम इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या है? इसका एडजेक्टिव है सब्जेक्ट राम का, सब्जेक्ट राम, इसकी जो क्वालिटी है गुड है, एडजेक्टिव क्या है इसका? गुड। तो स्टूडेंट्स, जब क्वालिटीज का कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर यानी क्वालिटीज की तुलना की जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के गुणों की तुलना दूसरे व्यक्तियों से की जाती है, तो वहां पर कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मींस तुलना करना। तो ये डिग्रीज हुआ गुड। अब स्टूडेंट, इसको कंपैरिजन करना है। जैसे मान लीजिए आप लोग कई क्लास में पढ़ते हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अच्छे हैं, कुछ सबसे अच्छे हैं, कुछ उससे भी अच्छे हैं। तो स्टूडेंट, इसी प्रकार से इंग्लिश में कंपैरिजन करने के लिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज होता है। पॉजिटिव डिग्री में जैसे हमने एग्जांपल ऐसे लिख रखा है बोर्ड पे, राम इज अ गुड बॉय। राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। राम इज गुड बॉय इन क्लास, राम कक्षा में अच्छा लड़का है। अब इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट, राम इज गुड इन क्लास, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया और उसकी क्वालिटी क्या हो गई? एडजेक्टिव गुड। तो बच्चों, यहां पे बताया जा रहा है पॉजिटिव डिग्री में कि राम एक अच्छा लड़का है, या राम कक्षा में अच्छा लड़का है, या राम कक्षा में अच्छा है। तो अब इसका कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट से किया जा रहा है, क्लास में बाकी जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। ये कंपैरेटिव में बेटर हो गया। और जब किसी चीज की कंपैरिजन की जाती है देन मींस उसका अपेक्षा, देन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव फॉर्म में लाने के लिए देन का यूज होता है, तभी वो कंपैरेटिव डिग्री में जाता है। राम इज बेटर देन ऑल स्टूडेंट इन क्लास, या राम इज बेटर ऑल इन क्लास, यानी राम सभी में अच्छा है, या राम सभी से कक्षा में अच्छा है। बच्चों, राम सभी से कक्षा में अच्छा है। तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में स्टूडेंट्स, राम इज गुड इन क्लास, सिंपल था, राम कक्षा में अच्छा है। कंपैरेटिव की सभी स्टूडेंट से तुलना की गई तो क्या हुआ? राम इज बेटर देन ऑल इन क्लास, यानी राम सभी से कक्षा में अच्छा है। अब स्टूडेंट्स,
का सुपर फॉर्म यूज होगा। यानी अब जैसे यहाँ पर केवल स्टूडेंट्सों की तुलना की गई थी 1 या 2 या 3 4, अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में संपूर्ण क्लास से राम की तुलना की जाएगी। राम इज बेटर देन ऑल इन क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री में था, राम कक्षा में सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यही चीज हो गई बेस्ट। बेस्ट इसका एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है, गुड बेटर बेस्ट। गुड क्या है? पॉजिटिव फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म बेटर, और बेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म है। तो गुड का सुपरलेटिव फॉर्म बेस्ट है। राम इज बेस्ट देन ऑल इन क्लास, यानी राम कक्षा में सभी से अच्छा है। यानी अच्छा, उससे अच्छा और सभी से अच्छा। यानी पॉजिटिव डिग्री का वर्क है एक दूसरे से तुलना करना। एक तो राम अच्छा लड़का था ही क्लास में, और दूसरे बार तुलना की गई बाकी बच्चों से, राम इज बेटर देन ऑल, यानी राम बाकी बच्चों की अपेक्षा अच्छा है। और जब सुपरलेटिव में इसकी सभी से तुलना की गई, ऑल ऑफ स्टूडेंट, तो यानी 2 या 4 10 12 100% से अधिक तुलना की गई, तो यहाँ पे राम इज बेटर देन ऑल इन क्लास, यानी राम सभी से अच्छा है, उसकी अपेक्षा अच्छा है और सभी से अच्छा है। तो ये सुपरलेटिव फॉर्म में आ गया। स्टूडेंट्स नोट दिस टॉपिक, देन वी प्रोग्रेस नेक्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट एक बार फिर से आप लोग रिवीजन करेंगे मेरे साथ। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना करना, विशेषण की तुलना करना एक दूसरे से। काइंड्स ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज हैज 3 काइंड्स। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव। Positive degrees indicate the positive form, simple form of adjective, and comparative degree indicate the second form of adjective, as comparison being the comparison of the first person to third persons, and superlative degrees indication the third form of adjective, best. Here is superlative degree indicate the comparison most of people or most of students of one. बच्चों यहाँ पे समझना जरूरी है, पॉजिटिव डिग्री जो कि किसी भी विशेषण की एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को इंडिकेट करती है। कंपैरेटिव डिग्री वहाँ पे प्रयोग होती है जब 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों की तुलना आपस में की जाती है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल बताया, पॉजिटिव डिग्री राम इज ए गुड इन अ क्लास, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? राम, और इसके एडजेक्टिव क्या हुई? गुड, यानी राम कक्षा में अच्छा है। अब कंपैरिजन किया गया कंपैरेटिव डिग्री में राम का दूसरे स्टूडेंटों से, 2 या 3 स्टूडेंटों से, तो यहाँ पे हुआ राम इज बेटर देन ऑल इन क्लास, यानी राम सभी से कक्षा में अच्छा है, यानी राम सभी की अपेक्षा कक्षा में अच्छा है। सुपरलेटिव डिग्री में 1 2 4 10 12 इनसे अधिक व्यक्तियों से तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे सुपर फॉर्म का यूज होगा। राम इज बेस्ट ऑफ ऑल इन द क्लास, यानी राम सभी से कक्षा में अच्छा है, राम उनकी अपेक्षा अच्छा है, राम बाकी स्टूडेंटों की अपेक्षा अच्छा है, और यहाँ पे सुपरलेटिव राम सभी से अच्छा है। स्टूडेंट्स नोट इट। Students, any problem? Okay, good. अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कंपैरिजन डिग्रीज आपको सामने दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा।
स्टूडेंट फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, टू write the quality, to write the quality of subject in first form of executive. Dear student, positive degree to write the qualities of subject in first form of executive. पॉजिटिव डिग्री में किसी भी कर्ता यानी सब्जेक्ट कर्ता की जो विशेषता है, क्वालिटी है, उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री मीन्स टू राइट the second form of adjective, second form of adjective to subject. Dear students, second is comparative degree. Comparative means to comparison of two things. Comparison of two things, and positive degree indicate the only quality of one things, and comparative degree indicate the quality of between comparison two things. Student note it. स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट की विशेषता होती है, क्वालिटी होती है, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में एक या दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है। और जब हम इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो देन का भी प्रयोग करते हैं। देन मीन्स होता है अपेक्षा, THEN, देन मीन्स होता है अपेक्षा, अपेक्षा यानी तुलनात्मक शब्द है देन। अब जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री आप समझ चुके हैं। अब आप इसको थोड़ा सा नोट्स कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, इफ यू कैन फील एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड डिस्क्राइब फर्स्ट। Any confusion, student? Okay. Now then, next. Students, now third kinds of adjectives of quality, I mean third kinds of degree, superlative degree, superlative degree. Students, superlative degree means to comparison one thing between multiple things. कहने का मतलब है स्टूडेंट,
third form of adjective. So guys, here is much important to understand comparative degree, superlative degree and positive degree. Have you any problem? Then you can discuss that. प्यारे स्टूडेंट, हमने अभी आपको बताया कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के बारे में। डिग्री तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आशा करता हूं ये तीनों पॉइंट आप समझ चुके होंगे अच्छे से। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हैव यू एनी प्रॉब्लम? यू ओके? Students, now next topic is we did some adjective and with comparison degree and superlative degree. First, positive degree. Positive degree, D for degree. Second is comparative degree. And third is superlative degree. LD means degree, lative degree. Superlative degree. Super superlative D for degree. This chart is this type. Please read, we describe about this. First is example good, G-O-O-D, good, comparison better, and superlative form best. Bad, worse, worst. Bad, worse, worst. स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो एडजेक्टिव हम आपको बता रहे हैं। गुड मीन्स अच्छा, जो कि पॉजिटिव डिग्री में है अच्छा। गुड मीन्स अच्छा, ठीक है। बेटर मीन्स उससे अच्छा। उससे अच्छा। बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। बैड मीन्स होता है बुरा, उससे बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा। स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे, जैसा कि पॉजिटिव डिग्री में सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिखा गया गुड। गुड मीन्स अच्छा, एंड बेटर उससे अच्छा, यानी कोई भी चीज अच्छी है लेकिन दूसरी चीज उससे अच्छी है। और थर्ड थिंग्स के बारे में बताया गया है, वो सारी चीजों में सबसे अच्छी है। इसी तरह बैड, बैड बुरा, वो यानी उससे बुरा, और वो यानी सबसे बुरा। यानी इसमें एक थिंग की तुलना की गई, इसमें दो थिंग्स की आपस में कंपैरिजन की गई, इसमें मल्टीपल थिंग्स की कंपैरिजन की गई। स्टूडेंट्स, अब
प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसके बाद भी वीडियो देखने के बाद में भी आपको नोट करने में या समझने में कोई दिक्कत हो सकती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में रिप्लाई भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, फर्स्ट नोटिस, देन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। Okay, students. Get ready for next topic. There are some executive students as fight, fighter, fightist, here fight, fighter, fightist, flag, flatter, flattest. It is positive degree. PS means positive degree. PD positive degree. CD comparative degree, and SB superlative degree. PD positive degree, CD comparative degree, and SB superlative degree. यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ एग्जेक्टिव्स के बारे में डिग्री इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे फाइट, लड़ने वाला, फाइटर, फाइट मीन्स लड़ने वाला या लड़ाकू, फाइटर उससे लड़ाकू, एंड फाइटिस्ट सबसे, फाइटिस्ट यानी सबसे अधिक लड़ने वाला। अगला है फेट, फेट मीन्स घुमावदार, फेटर उससे घुमावदार, एंड फेटिस्ट सबसे घुमावदार। फ्लैट चपटा, फ्लैटर उससे चपटा, एंड फ्लैटिस्ट सबसे चपटा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको कुछ हमने फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स समझाए हैं। अब आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि हाउ टू यूज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीच बीच में आपको ऑडियो वीडियो दोनों सेंड किया करते हैं आपके पसंदीदा चैनल पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में कमेंट जरूर करें, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंग्लिश से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको धन्यवाद और बधाई भी देना चाहेंगे। जो पीछे के वीडियो हमने आपको शेयर किए उसमें बहुत सारे लाइक्स मिले, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको यूज भी किया है। स्टूडेंट्स, आपकी लाइक हमें और भी
हमने शेयर किए, बहुत सारे लाइक्स और कमेंट हमारे पास आए। अगर कमेंट में आपको किसी प्रकार का सुझाव भी देना है तो आपका सुझाव भी सादर आमंत्रित है, और किसी प्रकार की समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और हम कोशिश करते हैं वीडियो क्लासेस में आपको अच्छे से